रोप सस्पेंडेड वर्किंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रोप सस्पेंडेड वर्किंग प्लेटफॉर्म का ओसीपी बनाएंगे, ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर। यह सेफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। हर एक्टिविटी का ओसीपी बनाना पड़ता है, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक होता है। और हर एक्टिविटी का इसको हमको बनाना भी चाहिए। कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, इसको दोस्तों हम लोग इसमें जो है आसान तरीके से बनाने के बारे में बात करेंगे। एकदम सिंपल सा तरीका, इसको देखकर आप कोई भी किसी भी प्रकार का जो है ओसीपी बना सकते। सबसे पहला इसमें आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? रोप सस्पेंडेड वर्किंग प्लेटफॉर्म। तो रोप सस्पेंडेड वर्किंग प्लेटफॉर्म में हमारा सब्जेक्ट है, तो अब इसी पर हम लोग जो है बनाएंगे ओसीपी। इसमें देखिए हमको मुख्य रूप से 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है: पर्पज, स्कोप, रिस्पांसिबिलिटी, प्रोसीजर डिटेल और रिकॉर्ड्स। यह 5 बातें जो है मुख्य रूप से कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोसीजर आप बनाते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर बनाते हैं, तो उनमें जो है इन 5 बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। तो इसमें पर्पज है। पर्पज क्या है इसका, हमको क्या उद्देश्य है इसका, जो है आरएसपी का ओसीपी बनाने का हमको क्या पर्पज है, क्या इसका उद्देश्य है, उसके बारे में जानते हैं। द पर्पज ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू आउटलाइन द रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग आरएसपी वर्क्स टू प्रिवेंट द वर्कर्स फ्रॉम इंजुरी फैटलिटी ड्यूरिंग वर्क। तो यह क्या होता है जो आरएसपी का मतलब होता है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म। तो इसका पर्पज क्या है कि जब अगर कार्य करते हैं, आप इंस्टॉलेशन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं या डिसमेंटलिंग करते हैं, ऐसे में क्या चीजें हो सकती, क्या दुर्घटना हो सकती है, जैसे इंजुरी हो सकती है, फैटलिटी हो सकती है, कोई आदमी गिर सकता है, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को कंट्रोल करने के लिए ही हमको यह बनाना है। तो यह हमारा पर्पज है कि जो दुर्घटनाएं हैं वह दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमको बनाना है। तो यह हमारा पर्पज, उद्देश्य है। कोई भी एक्टिविटी है तो आप क्यों बना रहे हो, बनाने का क्या उद्देश्य है, तो वो हमारा इसमें आ जाता है। इसके बाद स्कोप है। दिस प्रोसीजर इनकम्पासेस सिस्टम ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग इरेक्शन, यूज्ड, डिसमेंटलिंग, सेफ एक्सेस एंड इग्रेस, पब्लिक प्रॉपर्टी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वर्किंग एट हाइट ईटीसी। तो इसका स्कोप क्या है? हमारा इरेक्शन करने का है, इरेक्शन करना है, यूज करना है, डिसमेंटलिंग करना है, सेफ एक्सेस आने जाने के लिए होना चाहिए। दूसरा जो है पब्लिक प्रोटेक्शन, जो वहाँ पे काम करते हैं या कोई भी पब्लिक उधर से आ जा रहा है तो उसका क्या प्रोटेक्शन करना है, कैसे करना है। टूल्स जो यूज करेंगे या इक्विपमेंट जो भी यूज करेंगे उसकी सेफ्टी के बारे में। वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पर जो कार्य करेंगे तो वहाँ से कुछ आदमी गिर सकता है या सामान गिर सकता है, तो इसको कंट्रोल करने का जो प्रोसीजर हमको बनाना है, यही हमारा स्कोप है कि हम इन सबको जो भी एक्टिविटी होती हैं उसको हम कंट्रोल करेंगे, उसमें जो भी अनसेफ चीजें हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। तो ये हमारा स्कोप में आ जाता है। स्कोप मतलब क्या क्या एक्टिविटी करेंगे आप, उस एक्टिविटी के बारे में हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हम ये एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पे ये दिक्कतें आ सकती हैं, उसी को कंट्रोल करने के लिए हमने यह जो है बनाया है। तो ये हमारा स्कोप में आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो वहाँ पे काम होगा, इरेक्शन का कार्य होगा, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है किसकी? पीएनएम साइट इंचार्ज इन्वॉल्व एंड मॉनिटर द आरएसपी इरेक्शन ऑपरेशन एंड डिसमेंटलिंग एक्टिविटी। पीएनएम अर्थात प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का जो इंचार्ज है उनका काम है, जो भी इंजीनियर्स हैं उनका कार्य है, इरेक्शन जो होता है या फिर ऑपरेशन होता है या डिसमेंटलिंग होता है, तो उसमें जो भी चीजें हैं सही तरीके से हो रही हैं क्या, उनको ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है, उस पर ध्यान रखना है कि गलत तरीके से कोई एक्टिविटी न हो। साइट सेफ्टी एसोसिएट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग, इंस्पेक्शन इन कोऑर्डिनेशन विथ सिविल डिपार्टमेंट। तो जो सेफ्टी ऑफिसर है उसका काम है, जो सीएम टीम है साइट पे, उनके साथ में मिलके जो है उसका जो है उन लोगों को ट्रेनिंग देना, बताना और उसका इंस्पेक्शन करना। जो आरएसपी अगर लगा है तो उसका इंस्पेक्शन करना, उसमें क्या दिक्कतें हैं, उन सभी को जो है सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना है। दूसरा है पीएनएम डिपार्ट विल टेकिंग केयर, थर्ड पार्टी कंपेटेंट पर्सन विल इंस्पेक्ट द रोप सस्पेंडेड वर्किंग प्लेटफॉर्म आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड ट्रेंड ऑपरेटर विथ वैलिड सर्टिफिकेट अलाउड फॉर द ऑपरेशन ऑफ आरएसपी। पीएनएम डिपार्टमेंट का कार्य है कि आरएसपी का जो है थर्ड पार्टी कराना है। अगर इरेक्शन कंप्लीट हो गया है तो थर्ड पार्टी कराना है, और उसमें जो कार्य रहेंगे, जो ऑपरेटर रहेगा उसका सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट रहेगा, उसको चेक करना है, उन लोगों को जो है उसका ऑपरेशन के बारे में सही ढंग से गाइड करना है। यह जो है पीएनएम इंचार्ज का कार्य है। इसके बाद सेफ्टी ऑफिसर विल प्रोवाइड ट्रेनिंग द वर्कर्स, contractors and staff monitoring for safe work procedure for installation और ऑपरेशन एंड डिसमेंटलिंग।
तो सेफ्टी ऑफिसर का कार्य है उनको जो है जब डिसमेंटलिंग या इरेक्शन करने का कार्य या फिर ऑपरेशन करने का कार्य जो कार्य हो रहा है उसको जो है उसके बारे में लोगों को ट्रेनिंग देना है, अवेयरनेस देना है ताकि सुरक्षित और सही तरीके से कार्य करें। तो ये जो है सभी रिस्पांसिबिलिटी हो गई। अब हम लोग प्रोसीजर डिटेल में देखेंगे। प्रोसीजर डिटेल में क्या है, नंबर 1 है इसमें मटेरियल एंड कंपोनेंट्स ऑफ आरएसपी डिलीवरी कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स लिस्ट एंड स्पेसिफिकेशन। तो जो मटेरियल्स हैं, अब मटेरियल अपने साइड में मंगाए हैं तो उसको चेक करना है कि जो लिस्ट है जिस हिसाब से जो मटेरियल चाहिए उस हिसाब से सारा मटेरियल्स है क्या, यह आपको जो है देखना है। एडेक्वेट सपोर्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर पार्ट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लड्ज एंड वाटर डैमेज इन स्टोरिंग। तो जब जो है स्टोर करते हैं, जहां पे स्टोर करेंगे उसको, तो स्टोर करेंगे तो सुरक्षित जगह पर होना चाहिए, पानी में नहीं रखना है, नहीं तो मटेरियल खराब होगा, उसको ध्यान रखना है। तो वह जो है हमको इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल शैल बी चेक्ड एज पर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, देयर शुड नॉट बी एनी डिफेक्ट्स इन द मटेरियल पार्ट्स। तो इसमें हमको यह ध्यान देना है कि जो मटेरियल आया है उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं है, जो लिस्ट प्रोवाइड किया गया है मैन्युफैक्चरिंग द्वारा उसके हिसाब से सारे मटेरियल्स हैं कि नहीं, यह हमको चेक करना है। नेक्स्ट है द कोर टीम एंड साइड इंचार्ज है ज्वाइंटली आइडेंटिफाई द OHS हैजर्ड एसोसिएटेड विथ एक्टिविटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद इन द डिफाइंड स्कोप ऑफ OHS दैट कैन बी कंट्रोल्ड एंड दोज विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। इसमें जो है हमको अब रिस्क असेसमेंट बनाना है। OHS का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड एसोसिएटेड। तो जो हैजर्ड है उसको हमको जो है पता लगाना है, उस पर एक रिस्क असेसमेंट बनाना है, यह बना है कि नहीं यह हमको ध्यान रखना है। हमको इरेक्शन करने का काम स्टार्ट करने से पहले उसका हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट यह हमको बना लेना है। नेक्स्ट है द आइडेंटिफाई हैजर्ड एंड रिस्क are recorded in the hazard identification and risk assessment register available with site incharge। तो जो रिस्क असेसमेंट बनाते हैं वह जो है जहाँ पे काम चलेगा वहाँ पर जो है होना चाहिए। दूसरा, जो भी लोग एक्टिविटी करते हैं उनके साथ में वह जो है शेयर किया होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया होना चाहिए, यह भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है general side access and egress will be maintained in a manner that is safe and without endangering any employees or subcontractors working on site। तो जहां पे कार्य चलेगा वहां पर किसी को भी किसी प्रकार की दुर्घटना किसी के साथ में न हो, आने जाने का उधर एक्सेस जो है क्लियर हो, यह भी ध्यान रखना है। or endanger any members of the public who might be affected by the work being performed on the site। तो जहाँ पे जो कार्य चल रहा है वहाँ पर किसी को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं होने वाला है, किसी प्रकार से जो है दुर्घटना किसी प्रकार की तो नहीं होने वाली है। वहाँ का एरिया जहाँ पे कार्य चल रहा है सेफ है क्या, सुरक्षित है क्या, आने जाने के लिए रास्ता सही ढंग से है क्या, यह चीज़ें जो है इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग वर्क शुड बी कैरिड आउट अंडर द डायरेक्शन ऑफ कंपटेंट इंजीनियर। तो जो कार्य हो रहा है, इरेक्शन का जो एक्टिविटी हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वह जो है एक कंपटेंट इंजीनियर जो रहेगा उसके अंडर हो रहा है क्या, उसके अंडर ही होना चाहिए, यह हमको ध्यान रखना है, वह इसमें आएगा। नेक्स्ट है एरिया बिलो द वर्क बैरिकेडेड एंड साइनेज डिस्प्ले फॉर प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन। तो जहाँ पे कार्य चलेगा एरिया नीचे का वहाँ पे बैरिकेड होना चाहिए, कोई अदर पर्सन जो ऑथराइज नहीं हो वहाँ पे नहीं आना चाहिए, वहाँ पे साइन बोर्ड भी डिस्प्ले होना चाहिए। नेक्स्ट है when wind speed is over or there will be bad weather stop the erection work। अगर जो है स्पीड ज़्यादा है, विंड हवा ज़्यादा है या मौसम बहुत ख़राब है, बारिश वगैरह हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे इरेक्शन का कार्य नहीं करना है, वह इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑल द पार्ट्स असेंबल्ड विथ अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन। जो भी पार्ट्स जो इरेक्शन हो रहा है सभी पार्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन के अनुसार ही इरेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है all the parts such as counterweight beams, cradle, electrical panel, wire rope, safety devices, they are in good condition। तो ये सभी जो है अच्छे कंडीशंस में होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन शैल बी कंडक्टेड आफ्टर इरेक्शन एज एवरी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ RSP। तो रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म जो हमारा है अगर जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या इरेक्शन करते हैं तभी जो है हमको
उसका थर्ड पार्टी कराने के बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है RSP शुड बी इंस्पेक्टेड फ्रिक्वेंटली बाई ए कंपटेंट पर्सन टू इंश्योर दे आर करेक्टली इरेक्टेड आर नॉट डैमेज्ड। यह हमको ध्यान रखना है, बराबर किसी कंपटेंट पर्सन, ट्रेंड पर्सन जो रहेगा उसको जो है इंस्पेक्ट करेगा, उसको चेक करेगा पीरियडिकली और यह देखेगा किसी प्रकार का उसमें डिफेक्ट न रहे। इसके बाद वीकली मंथली मेंटेनेंस कैरिड आउट बाय कंपटेंट पर्सन ओनली। तो कंपटेंट जो ट्रेंड पर्सन रहेगा उसके द्वारा जो है वीकली और मंथली उसका जो मेंटेनेंस है वो होते रहना चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेटर डज नॉट लीव व्हील पावर इज ऑन। अगर पावर ऑन है तो ऑपरेटर को कभी भी RSP को छोड़कर नहीं जाना है, उसको स्विच ऑफ करने के बाद ही, पूरा जो है पैनल बंद करने के बाद ही उसको जो है वहां से जाना चाहिए। नेक्स्ट है मैन और मटेरियल अलाउड ओनली फॉर परमिसिबल लिमिट। जितना लिमिट है, लिमिट से अधिक कोई भी मटेरियल या फिर हमको किसी आदमी को उसमें अलाउ नहीं करना है। यह हमारा जो है प्रोसीजर हो गया। यह प्रोसीजर देखिए, इसमें हम जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं वही इसमें आ जाता है। इसके बाद इसमें रिकॉर्ड्स में हमको क्या क्या रखना है, इंस्पेक्शन एज मॉनिटरिंग। तो जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में हमको जो है इंस्पेक्शन करते हैं, उसका मॉनिटरिंग करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो उन सभी का जो है हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो है ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर जो है हो गया। यदि आपके पास सेफ्टी मैनुअल है, सेफ्टी प्लान है, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, वहां से भी आप कॉपी पेस्ट करके इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी एक्टिविटी का जो है OCP बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।